हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर शिवानी मैम। आज हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट पीएफटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में, जिसको रेस्पायरोमेट्री टेस्ट भी कहा जाता है। आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस टेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये टेस्ट क्यों किया जाता है और इस टेस्ट के क्या फ़ायदे हैं और इस टेस्ट से हमें क्या क्या पता हो सकता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले इस टेक्निक में हम पेशेंट को ब्लो आउट करने को बोलते हैं, यानी सांस बाहर की तरफ फेंकने को बोलते हैं। इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लंग्स के वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को एनालाइज कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे लंग्स की खुद की एक वॉल्यूम और खुद की एक कैपेसिटी होती है, जिसको एनालाइज करने के लिए हम इस पर्टिकुलर टेस्ट का यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर टेस्ट, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या रेस्पायरोमेट्री टेस्ट का नाम देते हैं, इससे हम अपने लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी को एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इजीली ये भी पता कर सकते हैं कि पेशेंट का लंग कितना बीमार है और उसको किस प्रकार का लंग डिजीज़ है और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये टेस्ट हमें ये भी बता सकता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि लंग्स जो है वो कितने तरह के डिज़ीज़ कॉज करता है। यानी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे लंग्स में कितने तरह के डिज़ीज़ होते हैं। देखिए दोस्तों, दो तरह के आपको डिज़ीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव और एक होता है रेस्ट्रिक्टिव। यानी हमारे फेफड़ों में दो प्रकार के डिज़ीज़ होते हैं, टू टाइप्स के डिज़ीज़, एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ और एक रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में कुछ डिजीज़ आते हैं जैसे एम्फाइसीमा, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इस तरह के डिजीज़ जो होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं। और रेस्ट्रिक्टिव में जैसे कि आपके इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, इसके अलावा आपके चेस्ट वॉल न्यूरोमस्कुलर डिजीज़। इसमें जो होता है, हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रेस्पिरेशन का सेंटर होता है और वो ठीक तरीके से काम न कर पाने की वजह से हमारा लंग्स जो होता है रेस्पिरेशन ठीक तरीके से नहीं कर पाता। तो रेस्ट्रिक्टिव के कंडीशन में इस तरह के डिजीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ क्या होता है और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ क्या होता है। अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि हमारा लंग्स जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये जो स्क्रीन पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है लंग्स की, ये हमारे दोनों लंग्स के पेयर हैं। यहाँ पे आपको कुछ राउंड शेप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर या इसे आप अंगूर जैसी संरचना भी बोल सकते हैं। ये हमारे लंग्स का एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसको कहा जाता है एल्वलाई। ये एल्वलाई हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का फिल्ट्रेशन करती है। हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, एयर के थ्रू जो हम लेते हैं, उसको फिल्टर आउट करने का काम करती है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में देखने को मिलता है कि ये जो एल्वलाई होता है, इसके ऊपर की जो ये ट्यूब आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये पूरी तरीके से इसकी जो वॉल होती है, जिसे आप ब्रोंकस कह सकते हो, ये जो ब्रोंकस होता है, इसकी जो वॉल होती है वो नैरो हो जाती है, जिससे एयर ठीक से पास नहीं हो पाता हमारे लंग्स के अंदर। रेस्ट्रिक्टिव में आप देख सकते हो, रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में क्या देख सकते हो, इसमें आप ये देख सकते हो कि ये जो हमारा लंग्स का एल्वलाई है, इसका जो ये गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे हम एल्वलाई कहते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं लंग्स का। ये श्रिंक हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब ये श्रिंक हो जाता है, ब्रोंकस ओपन तो रहता है लेकिन हमारा लंग्स नैरो हो जाता है इस कंडीशन में, जिससे लंग्स स्मॉल और श्रिंक होने लगता है धीरे धीरे। पीएफटी टेस्ट में हमें ये क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर है, पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की तरफ है या पेशेंट रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ की तरफ है लंग्स के, या फिर पेशेंट का लंग्स जो है वो नॉर्मल है। तीन कंडीशन हमें इस टेस्ट से पूरी तरीके से पता चल जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव एंड नॉर्मल कंडीशन। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में हम, जैसा कि मैंने बोला, कि सीओपीडी है या फिर अस्थमा है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीज़ आ जाते हैं। और रेस्ट्रिक्टिव में आईएलडी जैसा न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ आ जाता है, जिसमें चेस्ट की वॉल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है।
आइए चलते हैं, पर आइए देखते हैं कि पीएफटी के रिपोर्ट्स हम कैसे देख सकते हैं, क्या मेन इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है जो हम पीएफटी के रिपोर्ट्स में देखते हैं। तीन मेन वैल्यू होती है जो कि हम पीएफटी के टेस्ट में देखते हैं। तीन मेन वैल्यू कौन कौन सी होती है वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो होती है FEV1 की, दूसरी होती है FVC की, और तीसरी होती है इन दोनों के रेशियो की। जी हाँ, तीन वैल्यू हमारे लिए इस टेस्ट में इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं, ये क्लेरिफाई कर पाते हैं कि पेशेंट को कौन सा डिजीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव है या रिस्ट्रिक्टिव है, या पेशेंट का लंग्स नॉर्मल है। वो तीन वैल्यू, एक होता है FEV1 की वैल्यू, एक होता है FVC की, और एक होता है इन दोनों के रेशियो की। सबसे पहले FEV1 में, जैसा कि मैंने अभी आपको एल्वोलाई का डायग्राम बताया, इस एल्वोलाई के डायग्राम में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये आपका हो जाता है FEV1, ओके। और ये जो आपको गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये आपका हो जाता है FVC। ये दोनों की वैल्यू हमको देखनी होती है, और इन दोनों वैल्यू का रेशियो भी हमें इस टेस्ट के दौरान निकालना होता है। इसमें अगर हम बात करें कि पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव का है, अगर पेशेंट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ किस तरीके से हम देखेंगे कि अगर पेशेंट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव है तो, एक सेकेंड, हाँ जी। सो अगर मैं ये कह रही थी कि अगर पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ है तो ये जो एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई से एयर जो होता है का जो रास्ता होता है, एयर जो पास होने का रास्ता जो होता है, वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। और उस कंडीशन में आपको नज़र आता है कि ये जो FEV1 की वैल्यू होती है वो ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में जो होती है सबसे ज़्यादा कम हो जाती है, और FVC में जो वैल्यू होती है वो थोड़ी कम होती है। डैट मीन्स कि FEV1 की ज़्यादा कम हुई और FVC की थोड़ी कम हुई। अगर दोनों का आप रेशियो निकाल लोगे, ऑब्वियसली दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसी का जस्ट आप उल्टा कर लीजिए, इसी का अगर आप उल्टा करेंगे तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव के कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो पर्टिकुलर FEV1 की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी कम होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या देखने को मिल रहा था, वैल्यू ज़्यादा कम थी, ठीक है, और FVC की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा कम थी, और ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या था, थोड़ा कम था। तो ऑब्वियसली अगर हम रेस्ट्रिक्टिव में इन दोनों का देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि FEV1 की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम है, और FVC की जो वैल्यू है वो ज़्यादा कम है, और इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल ले तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्वोलाई जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, वो श्रिंक हो जाएगा पूरी तरीके से, और हमारा लंग्स जो होगा वो छोटा हो जाएगा, स्मॉल साइज में हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि पेशेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन में है या रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन में है, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि वो हम कैसे पता कर रहे हैं। हम इन तीन वैल्यू से FEV1, FVC और इन दोनों के रेशियो से पता कर लेते हैं कि पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन में है, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन में है कि नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। अगर पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में है तो उसको स्टेरॉइड ड्रग्स की भी ज़रूरत नहीं होती, और ना ही उसको ब्रोंकोडायलेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कंडीशन में पेशेंट को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट का सांस फूल रहा है, उसको खांसी की दिक्कत हो रही है, तो इसके पीछे GERD, एंजाइटी और गैस्ट्रिक इशू भी हो सकता है,
लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट की इन दोनों वैल्यू से, जिससे हम क्लियर कर पाते हैं कि पेशेंट कौन से कंडीशन में है। ये तो बात नॉर्मल कंडीशन की हो जाती है। सो जैसा कि आज की कंडीशन में, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने ये जाना कि हमारा ये जो PFT टेस्ट होता है वो क्या होता है, ये PFT टेस्ट हम क्यों करते हैं, और इस PFT टेस्ट में हम किन चीज़ों को, किन वैल्यू को देख के ये एनालाइज करते हैं कि पेशेंट का लंग्स नॉर्मल है, डिस्ट्रक्टिव है या ऑब्स्ट्रक्टिव है। सो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारी लेक्चर वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।